Assalamu alaikum students, hope you all are well and doing great. Welcome to Afnab Academy. Today we will continue chapter 12 hydrocarbon from class 10 chemistry and the next topic is alkene. The simplest alkene जो सबसे smallest वाली is ethene. Having ethene का मतलब है दो कार्बन, having formula C2H4. जो जनरल फार्मूला है alkene का वो CnH2n है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो डबल देन नंबर ऑफ कार्बन. These compounds are also known as olefin. एल्केन कहलाते हैं पैराफिन और एल्कीन्स कहलाते हैं ओलिफिन. ओलिफिन इज अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग. सो बिकॉज द फर्स्ट मेंबर फॉर्म्स ऑयली प्रोडक्ट व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजन, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ओलिफिन. दिस इज द टेबल इन विच डिफरेंट एल्कीन्स वर गिवन. उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और ये क्रॉस एंड डॉट फार्मूला है. द फर्स्ट वन इज इथीन, 2 कार्बन या इथाइलिन, दोनों नाम है इसके. इथाइलिन भी कह सकते हैं और इथीन भी कह सकते हैं. तो 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन. ये इसका कंडेंस फॉर्मूला है CH2 और CH2. देयर इज अ डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम. और ये जो है ये जब ये कार्बन और हाइड्रोजन के भी बॉन्डिंग दिखाएंगे तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है. और ये डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है जिसमें वो दिखाते हैं कि एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन है दे वर डिनोटेड बाय डॉट एंड द अदर वन इज डिनोटेड बाय क्रॉस. और ये कोई हार्ड टू फास्ट रूल नहीं है. ये देखें, अब यहाँ पर कार्बन के 3 उसने डॉट से दिखा दिए, एक क्रॉस से दिखा दिए. बस आपने ये देखना है कि एक डॉट है तो दूसरा क्रॉस है. क्लियर? ओके. सो इथाइलिन या इथीन में 2 कार्बन, प्रोपाइलिन या प्रोपीन 3 कार्बन. अब यहाँ पर देखें 3 कार्बन है तो सारे बॉन्ड डबल नहीं होंगे कार्बन कार्बन वाले. बस यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन है, एक डबल होगा. चाहे ये डबल हो जाए चाहे ये डबल हो जाए. क्लियर? ये डबल यहां पर हो सकता है. ओके. प्रोपाइलिन, प्रोपीन 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन. ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन, इसमें जो है 4 कार्बन तो 8 हाइड्रोजन. यहां पर भी डबल बॉन्ड कैन बी प्रेजेंट हेयर और हेयर. क्लियर? ये और ये तो एक ही बात है. इसमें भी चाहे इधर लगा ले चाहे इधर लगा ले, बात सेम है. क्योंकि ये जिधर से कार्बन डबल बॉन्ड होगा उधर से हमने काउंटिंग शुरू कर देनी है. अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ लगाओगे, ये स्ट्रक्चर नोमेनक्लेचर सेकंड ईयर में जाकर डिस्कस करना, अभी आपके लेवल की बात नहीं है. मतलब यहाँ पर आप डबल बॉन्ड इधर लगाएं, बात एक ही है. अब ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ एक बात नहीं हो सकती, यहाँ पर भी लग सकता है और ये सेंटर में भी आ सकता है. ये और ये तो एक ही बात है, बट इट इज पॉसिबल कि ये आप डबल बॉन्ड सेंटर में भी पॉसिबल है. सो ब्यूटाइलिन या ब्यूटीन है. पेंटीन 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन. क्लियर? अकरेंस कहाँ पाए जाते हैं? एल्कीन्स बीइंग मोर रिएक्टिव, तो ये फ्री स्टेट में बहुत कम पाए जाते हैं, सेल्डम. क्योंकि और व्हाई दे आर मोर रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. जो लोअर एल्कीन्स हैं इन कोल गैस इन माइन्यूट क्वांटिटीज. जो छोटे एल्कीन यानी इथीन और प्रोपीन वगैरह जो है ये कोल गैस में बहुत कम मिकदार में होते हैं. इथाइलिन जो है नेचुरल गैस में प्रेजेंट होता है. 20%, 80% मीथेन है और 20% इथीन है. एल्कीन आर प्रोड्यूस इन लार्ज अमाउंट ऑन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम. Preparation of alkenes. How the alkenes are prepared? Alkenes are prepared by the removal of small atom like hydrogen, OH or X from the adjacent carbon. Adjacent का मतलब है साथ साथ वाली, दूसरी तीसरी, पहली दूसरी. इन दोनों कार्बन में से एक में से H निकल जाता है तो दूसरे से OH निकल जाएगा. अगर एक से H निकलेगा तो दूसरे से X निकल जाएगा. क्लियर? या दोनों से H निकल सकता है. तो ये इस तरह से जो है दे कैन बी फॉर्म बाय द रिमूवल ऑफ स्मॉल एटम लाइक हाइड्रोजन, OH और X फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी एल्केन्स में से. बाय एल्केन से ये एलिमेंट निकलेंगे और उसके बाद जब ये एलिमेंट निकल जाएंगे तो पीछे रहने वाले इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर नया बॉन्ड बना लेंगे और वो बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा. क्लियर? सो देयर आर 2 डिफरेंट मेथड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. अल्कोहल का मतलब है वो है जिसमें OH ग्रुप मौजूद होते हैं, तो उसमें से डिहाइड्रेशन पानी का निकलना. डी मतलब निकलना, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन. हाइड्रो मीन हाइड्रोजन का निकलना, हैलोजन का निकलना, यानी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसके साथ वाली से हैलोजन निकल जाएगा. और ये कंपाउंड कौन से होंगे? अल्काइल हैलाइड होंगे, जो हैलोजन है जिसमें मौजूद है. ओके. डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, रिमूवल ऑफ वाटर. इथीन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल का मतलब इथीन, कोई भी अल्कोहल, इट इज नॉट कंपल्सरी
कि एक एथेनॉल, क्योंकि अल्कोहल की जो होमोलोगेसिटी से जो फैमिली है, आप एथेनॉल से निकालें, प्रोपेनॉल से निकालें, ब्यूटानॉल से निकालें, मेथड इज सेम। क्लियर? So ethanol and excess of concentrated sulfuric acid at 180 डिग्री सेल्सियस, ये चीजें जरूरी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड एज अ रिएजेंट यूज होगा, टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट स्टेप में इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज फॉर्म, जो कि इंटरमीडिएट कह लें, दरमियाने बनेगा और दोबारा डिकम्पोज होकर वो किस में चेंज हो जाएगा, इथीन में, और सल्फ्यूरिक एसिड वापस बाहर। लुक एट दिस रिएक्शन। एथेनॉल, एथेनॉल का मतलब है 2 कार्बन, CH3 CH2, ये कंडेंस फॉर्मूला है, OH। दिस कार्बन इज अटैच्ड विद OH। जो ये OH ग्रुप होगा, जब ये सल्फ्यूरिक से रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन और OH के दरमियान का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। दिस हाइड्रोजन रिएक्ट विद, यहां से OH निकाल लेगा सल्फ्यूरिक एसिड से और वो मिलके पानी बना लेगा। पीछे अगर इसमें से सल्फ्यूरिक एसिड में से OH निकल जाए तो पीछे बच जाएगा HSO3, और वो जो है यहां पर आके अटैच हो गया, ये HSO3। यहां से हाइड्रोजन निकला और यहां से OH निकला, तो यहां पर ये बन जाएगा OSO3H। दिस इज द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। व्हेन वी आर गोइंग टू हीट इट, तो यहां से ये बॉन्ड जो है वो दोबारा टूट जाएगा, ये O से, ये कार्बन का और ऑक्सीजन का यहां से बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। When ये H जो H2 है, एक H ऊपर लगा हुआ है, एक H नीचे लगा हुआ है। दिस कार्बन इज बॉन्डेड विद OSO3H। ये जो बॉन्ड होगा कार्बन और ऑक्सीजन का, ये ब्रेकअप हो जाएगा, यहां से ये एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। अभी जैसे ऊपर बताया कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक कार्बन एडजेसेंट से, दोनों से निकलना है। इधर से हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन से, और इस कार्बन से OSO3H निकलेगा। OSO3H का मतलब है HSO4 बन गया, एक H, S और O4, और H यहां से आ गया, तो ये क्या बन गया, H2SO4। यहां पर से भी एक कार्बन की वैलेंसी कम हो गई, ज़ाहिर 3 हो गई, CH2 है और एक इस दरमियान में बॉन्ड है, और यहां पर से भी वैलेंसी कम हो गई। तो ये जो दोनों के आपस में जो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, वो आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, एंड दैट इज अ डबल बॉन्ड। सिंगल तो पहले ही मौजूद था, तो ये जो एल्केन था, वो अल्कोहल थे, वो कन्वर्ट हो गए किसमें, एल्कीन में, बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। OH इस कार्बन से निकल गया और H इस कार्बन से निकल गया। नेक्स्ट है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। जी, और एक बात याद रखें, आपको रिएजेंट याद होना चाहिए। कभी कभी रिएक्शंस ऐसे भी आ जाते हैं कि रिएक्शन लिखा होगा और प्रोडक्ट आपने खुद लिखना है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है रिएजेंट में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में से वाटर निकलेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डीहाइड्रेटिंग एजेंट। अच्छा जी, अब आगे इसकी तरफ, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड। ये रिएजेंट आपने याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो डिहाइड्रेशन होगी, KOH होगा तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगी। यानी ऑन हीटिंग इथाइल ब्रोमाइड विद अल्कोहल, अल्कोहलिक KOH है, इथीन इज फॉर्म्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा और नेक्स्ट वाली से हेलोजन निकलेगा। ज़ाहिर है हेलोजन इस कार्बन के पास है तो इसी से निकलेगा, अगर इससे और इससे हेलोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन जो है वो नेक्स्ट कार्बन से निकलेगा। तो हाइड्रोजन फ्रॉम दिस कार्बन एंड हेलोजन फ्रॉम दिस कार्बन। तो जब ये दोनों के पास एक एक वैलेंसी कम हो जाएगी तो ये आपस में मिलके बॉन्ड बना लेंगे और ये जो है इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हेलोजन है वो के साथ मिलके KBr बना लेगा, और जो हाइड्रोजन है वो इस OH के साथ मिलकर वाटर बना लेगा। सो दिस इथाइल ब्रोमाइड चेंज इनटू इथीन, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड वाटर। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। The first member of the alkene is ethene. It is colorless gas with the pleasant odor. Odor means smell. Alkenes are non-polar. यानी जाहिर है ये तो हाइड्रोकार्बन है ही non-polar. Therefore, they are insoluble in water but soluble in organic solvent. The first member of the series ethene is slightly less dense. जाहिर है जो mass कम होगा उसकी density कम होगी. Alkenes are flammable hydrocarbon because they are present in the gas, natural gas में. ऑन कंप्लीट कंबस्शन दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि वो मीथेन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो जब कंबस्शन होती है तो रिएक्शन विद द ऑक्सीजन है, कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. However, their flame is smokier than alkane, having a similar number of carbon atom.
देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ग्रेजुअली इंक्रीज। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा मॉलिक्यूल का, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आई थिंक इट्स नफ फॉर टुडे। प्रॉपर्टीज जो है विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, don't forget to subscribe my channel and don't forget to like it. Okay, thank you. Allah Hafiz.